नमस्कार। सुबंत प्रकरण के हलंत का जो प्रारूप है उनके शब्दों के विषय में आज हम पुनः इस पाठ में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम इदम शब्द की तक चर्चा कर चुके हैं, यद्यपि हयवरट के बाद क्रमशः वर्ण आना चाहिए, लेकिन बहुत से वर्ण ऐसे नहीं आ रहे हैं और उसी क्रम में जो संभवतः उपलब्ध वर्ण हैं तदंत शब्दों के विषय पर ही हम चर्चा करने के लिए उद्यत हो जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे दांत शब्दों के विषय में, और जिसमें तत् शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये तत् शब्द क्या है, सर्वनाम में है और बुद्धिस्ट का परामर्शक है। इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, जैसी बुद्धि होती है वैसा उसका अर्थ बन जाता है। उदाहरण के लिए घटः अस्ति तम आनय, तो यहाँ जो तत् शब्द है वो घट के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करेगा और उसका जो वाच्य है वो बुद्धि के द्वारा घट ही लिया जाएगा। रामः गच्छति तम पश्य, यहाँ भी उसका अर्थ बुद्धिस्त के द्वारा राम का राम हो जाएगा। तो इस तरह से तत्शब्द का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ ना हो करके साहचर्य के अनुरोध से, बुद्धिस्त के अनुरोध से, कहीं कहीं प्रधान परामर्शी हो जाने के कारण भी प्रधान का अनुरोध से ये अपने अर्थ का निर्धारण करता है। और इसलिए हमारे व्यवहार में ये जो तत्शब्द है, जिसको हम सांकेतिक भी कह सकते हैं, जो संकेत बुद्धिस्त का ग्रहण कराता है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि तदादि नामः, जितने भी तदादि गण में शब्द हैं वहाँ हम अत्व का विधान करते हैं। ये हमारी सामान्य प्रक्रिया है। तत्शब्द है और ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक में आएगा, इसलिए यहाँ पर हम अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करेंगे। सु आएगा और जैसे ही सु आता है तो अनुबंध लोप की प्राप्ति है और हलंग्यादि लोप की भी प्राप्ति है, लेकिन यहाँ पर विशेष सूत्र है तदादि नामः, क्योंकि अगर हलंग्यादि लोप हो जाएगा तब भी हम उसको हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नित्यत्वात् और विशेष भी तत्वाच्च अत्व की प्राप्ति करेंगे। जैसे अंत के स्थान पर तो अतुगुणे लगा देंगे तो त शब्द बन जाएगा, और त शब्द के बन जाने पर बहुत ही मनोरम सूत्र है कि तदोसह सावनंतयो हो, अर्थात सुविभक्ति पड़ी हो और अनंत हो, अंत में ना हो, ऐसा जो स है, तद शब्द का तकार है अथवा दकार है, उनके स्थान पर हम सा इस प्रकार का आदेश करते हैं तो सह रूप बनता है। क्योंकि ये प्रक्रिया सामान्यतः हमारी सुविभक्ति के पर, सौ ये सप्तमी निर्देश है, सुविभक्ति के पड़े रहने पर ही है। अतः ये हम प्रथमा के एक वचन में और संबुद्धि में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं। ये सा ऐसा रूप बनता है वहाँ पर, तो सह ऐसा रूप बनता है। तो यद्यपि ये हलंत था, लेकिन कुछ प्रक्रिया के कारण अकारांत के रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। तव में कुछ अत्व करना है और आपको प्ररूप करना है, और रामों की तरह वृद्धि का विधान कर देते हैं। विशेष बात यहाँ रामों की तरह करके आप सर्व शब्द का स्मरण करिए, उसकी प्रक्रिया और उसकी प्रक्रिया सामान्य रूप से आपको मिलती है। तो हम एक घोषणा कर देते हैं कि ये जो इस प्रक्रिया के अनंत सर्व की तरह इस रूप को प्राप्त करेंगे। स्त्रीलिंग में ये क्या है कि अकारांत हो जाने के कारण टाप प्रत्यय का विधान करेंगे तो सा बनेगा वहाँ पर, और यद्यपि वहाँ सु का लोप हो गया है तब भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का स्मरण करते हुए आप तदोसा सावनंतयों का विषय बनेगा, सा बनेगा, ते बनेगा, ताह बनेगा। और जैसे सामान्य ज्ञान करना है तो सर्वा शब्द का स्मरण कर लीजिए। तो जैसे आप सर्वा शब्द के रूप बनते हैं, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वासाम, सर्वासु, सर्वस्याम, तो सामान्य प्रक्रिया आपकी वही आपकी होती है। नपुंसकलिंग बड़ा सरल शब्द है, जो आएगा चला जाएगा, ये नपुंसकलिंग का अपना दुर्भाग्य है। इसलिए और प्रत्यय लोपे चला जाएगा और फिर आएगा भी नहीं, ये और उसकी अपनी कल्पना है, क्योंकि नलुमतांगस उसका प्रतिबंधक बैठा हुआ है। तो तत्तेतानि तत्तेतानि ऐसा रूप बनेगा। और फिर अब आप तृतीया में करेंगे तो वहाँ कोई लुक विधान करने वाला कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तत् में समूल नपुंसकात् सूत्र है और आगे तो सामान्य प्रक्रिया नपुंसकलिंग के कुछ कार्य भी हैं, और शेष आगे नपुंसकलिंग के कार्य ना हो जाने से आप सर्व शब्द की तरह इसके रूपों की, या ज्ञान शब्द की तरह इनके रूपों की कल्पना आप कर सकते हैं। तेन, ताभ्याम, तई, ऐसे रूप आपके बनेंगे।
ऐसी कल्पना करते हैं आप। इसी प्रकार से दांत शब्दों का जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ही प्रयोग का विषय और महत्वपूर्ण शब्द 2 शब्द आते हैं आपके, युष्मत् शब्द आता है और अस्मत् शब्द आता है। जहाँ युष्मत् शब्द मध्यम पुरुष का प्रयोजक है, उसी प्रकार से अस्मत् शब्द क्या है कि वो चरम पुरुष का, हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में उत्तम का अर्थ अंतिम है और पाणिनि ने इसका उत्तमई काभ्याम च सूत्र में उत्तम शब्द का चरमः कलापः इस प्रकार का उसका व्याख्यान भी किया गया है, पाणिनि के निर्वचन किया गया है। तो इसका तात्पर्य है अंतिम, अर्थात जिसके बाद कुछ रह न जाए, जिसको कहीं हटना नहीं है। तो अस्मदर्थ क्या है, आत्म तत्व को कहते हैं, जिसके बाद कुछ बचता नहीं, इससे शेष भाग है जिसको यह शिष्यते वही है, तो उसको हम अस्मदर्थ शब्द से आत्म तत्व का ही निरूपण करते हैं। ये पाणिनि की भी अपनी प्रक्रिया है, इसलिए उत्तम शब्द से आप श्रेष्ठ आदि अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए, ये सामान्य व्यवहार में जानते हैं। अस्तु, यहाँ हम शब्द रूप की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं जो युष्मत् शब्द है, और हम कल्पना करेंगे सुविभक्ति की कल्पना करते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका सूत्र है गे है, गे प्रथमयोरम। यहाँ प्रथमयो से तात्पर्य है प्रथमा प्रथमा, एक शेष है, अर्थात प्रथमा और द्वितीया। जैसे 1 2 3 4 तो प्रथमयो कर देते हैं तो बने आदि से 2 तात्पर्य हुआ, तो 2 का मतलब प्रथमा और द्वितीया उनके स्थान पर, और गे चतुर्थी का एक वचन के स्थान पर अम का विधान हम कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जब गे और सु प्रथमा द्वितीया के स्थान पर अम का विधान करेंगे, ये विशेष बात करके हमें ये बात आपको ध्यान देना है। अब विचार करते हैं, युष्मत् शब्द है और सु आया और सु के स्थान पर हमने अम का विधान कर दिया, और त्वाहु सौ ऐसा आपका रूप है। मपर्यंत का जो भाग है उसमें हम यहाँ पर युष्मत् के स्थान पर त्वा और अस्मत् के स्थान पर अह ऐसा आदेश करते हैं। शेषे लोपः जो बचा है उसका लोप भी कर देंगे, अतोगुण लगा दीजिए, तो युष्मत् शब्द से त्वम का रूप बन जाएगा और अस्मत् शब्द से अहम का रूप बन जाएगा। और 2 वचन में युवावौ द्विवचने प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम अकारांतादेश करेंगे, और इन 2 सूत्रों के सहायता से युवाभ्याम युवाम और आवाम ऐसा रूप आपका बन जाएगा। बहुवचन में हम जहाँ जस विभक्ति आएगी वहाँ पर यू और वय आदेश करेंगे, और अम आदेश आपको होना है, तो यूयम वयम ऐसे बनेंगे। द्वितीया में हम आत्तु का विधान करेंगे, उसी प्रकार से क्या है त्वाम माम ऐसा बनेगा, और ससो नहा, यद्यपि यहाँ पर आत्तु का विधान है, पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं है, इसलिए तस्मात् ससो न पुंसकार का निर्वाह नहीं होगा, अतः हमको व्यक्तिगत सूत्र की रचना करनी पड़ी ससो नहा, अर्थात सस का जो सा उसके स्थान पर ना का विधान कर देंगे, तो युष्मान अस्मान ऐसा रूप बनेगा। तृतीया में योच का स्मरण करिए, अर्थात यत्तु का विधान करेंगे, तया मया ऐसा रूप बनेगा। और जहाँ अनादेश का विषय है, किसी प्रकार का अनादेश नहीं है, वहाँ पर भी आत्तु का विधान करते हैं हम लोग। इसमें शब्दो इसमदस्मदो अनादेश है युवाभ्याम आवाभ्याम। और गी में क्या है कि जहाँ गई का तात्पर्य है चतुर्थी का एक वचन, तुभ्यमह्यो ऐसा रूप बनेगा, युष्मस्य तुभ्यम अस्मस्य मह्यम, और भ्यस के स्थान पर भ्यम कर देते हैं। तो भ्याम में सामान्य रूप है आपका, पूर्वत रूप चलेगा, और यहाँ से सामान्य की कल्पना युष्मभ्यम अस्मभ्यम। एक वचन में त्वत्मत, और पंचमी में भी आपको ऐसा अतादेश पंचम्यात सूत्र है आपका, इसलिए युष्मत अस्मत ऐसा स्मरण कर सकते हैं आप। और षष्ठी में त्वत्मत और पंचमी में पंचम्यात का जो विधान है उसको विधान आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप षष्ठी का विचार करेंगे तो वहाँ पर तव मम ऐसा विधान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तव ममो गस सूत्र है आपका, और गस के स्थान पर अस आदेश का भी विधान करना है, सूत्र हमने निर्दिष्ट कर दिया है। षष्ठी के बहुवचन में साम आकम ऐसा विधान किया है, अर्थात ससुट का निर्देश है, इसलिए पहले सुट का विधान करेंगे और साम, इसलिए यहाँ पर भाविनो सुट निवृत्तर्थम, क्योंकि यद्यप सुट हो जाएगा फिर भी जब साम के स्थान पर आकम का विधान करना है तो हो जाए, संपूर्ण साम के स्थान पर आकम का विधान करने के लिए सुट का श्रवण यहाँ पर नहीं होगा, अतः युष्माकम अस्माकम ऐसा रूप आपका बनेगा। ध्यातव्य ये है कि जो ये आपकी युष्मदस्मदी है, ये तीनों लिंगों में समान रूप बनता है, क्योंकि ये युष्मदर्थ का अस्मदर्थ का और शेष के साथ प्रयोग का विधान करता है। अतः यहाँ पर युष्मद और अस्मद
ये तिलिंगों में समान आपका रूप बनता है। कुछ यहाँ पर विशेष आदेश का विधान किया जाता है। षष्ठी है, चतुर्थी है, द्वितीया है, यहाँ पर वान नौ इस प्रकार का आदेश कर देते हैं। इसे वाम आदेश कर देते हैं, नौ आदेश कर जाते हैं। जहाँ बहुवचन की बात आती है वह, नह, ये हमारे प्रयोग में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। द्वितीया इत्यादि होती है, षष्ठी इत्यादि में, चतुर्थी में, ते में इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, पंचमी भी इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है, और द्वितीया में त्वा मा इस प्रकार का प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार से अदस शब्द में भी कुछ अपनी इस प्रक्रिया है। सुलोप करके आप सत्व करके असौ इस प्रकार का रूप बनते हैं। अमु आपका रूप बनता है बहुवचन में, एति द्विवचन का स्मरण करिए बनता है तृतीया में, और स्त्रीलिंग में भी सामान्य रूप दिखाते हैं। और नपुंसक लिंग में लुक हो जाने के कारण प्रत्यय के अभाव में और सामान्य प्रक्रिया उसमें उपलब्ध नहीं होती है, तो अदह इस प्रकार का रूप बनते हैं, और अमु भी और अमूनि और शेष रूप हम पुंवत की तरह परिकल्पना कर लेते हैं। तात्पर्य है कि अत्यंत संक्षिप्त प्रक्रिया में सामान्य सूत्रों का निर्देश देखेंगे तो सारी शब्दावली आपको हस्तामलवत उपलब्ध हो जाएगी। और इस पाठ में इतना ही अध्ययन करके विराम करते हैं। धन्यवाद।